परमात्मा से। कुछ ऐसे विषय हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर हमें निरंतर ध्यान देना पड़ता है और पड़ना चाहिए। हमने एक चीज़ देखी कि सूर्य हमें प्रकाशित करते हैं। सूर्य के प्रकाश में हम पूरे दिन देखते हैं कि पूरे दिन में हमें जो भी कुछ दिखता है वो सब कुछ यथावत होता है। इसी विषय को लेकर के आगे चलते हैं कि सूर्य किससे प्रकाशित होते हैं। सूर्य किससे प्रकाशित होते हैं तो भगवान नारायण के, जो भगवान सूर्य नारायण हैं, उनके भी जो देव नारायण हैं उनसे प्रकाशित होते हैं। उनसे उस प्रकाश को लेकर के हमें प्रकाशित करते हैं। मैं एक गुरु हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं एक द्योतक हूँ, मैं देना चाह रहा हूँ या दे रहा हूँ या किसी को मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे अंदर वो प्रकाश जो है वो किसने डाला? नारायण ने। उस सर्व जगत के व्यापक कल्याणकर्ता नारायण ने मेरे अंदर वो तत्व डाला। उस तत्व के द्वारा मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई पढ़ रहा है, ये जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। माँ गंगा है, माँ गंगा प्रकाशित हो रही है, प्रकाशित कर रही हैं, जीव को तार रही हैं और जीवात्मा इनसे गतिशील हो रहा है। पापी भी पुण्य का अधिकारी हो जाता है इनमें स्नान करते हुए। जो भी स्नान करने आता है वो परम पवित्र हो जाता है। वो पवित्रीकरण की जो स्थापित क्रिया है वो कहाँ से उत्पन्न होती है तो कहा भगवान शिव के जटाओं में बसी हुई माँ जो गंगा है वो वहाँ से जब उनका शिव का, नारायण का, ब्रह्मा का स्पर्श करते हुए जब शिव की जटाओं में आती हैं, शिव की जटा से निकल करके इस पृथ्वी पर प्रवाहित हो रही हैं, अविरलता प्रदान कर रही हैं और उसी अविरल प्रवाह में जो मनुज स्नान कर रहे हैं वो गतिशील हो रहे हैं। उनकी मति जो है वो मोक्षकारी भी है, भक्तिमय है, शाश्वतमय है, सनातनमय है। तो वर्तमान स्थिति को हमें निरंतर दृढ़तापूर्वक प्रगाढ़ता से समझना होगा और वर्तमान स्थिति को सभी व्यक्तियों को मजबूत करना होगा, दृढ़ करना होगा। हमारे निश्चय को दृढ़ करना होगा, हमारे संकल्प को दृढ़ करना होगा और संकल्प और दृढ़ निश्चय से जो हमारे अंदर प्रकाश उत्पन्न होगा वो प्रकाश कैसा होगा? हम उस प्रकाश को उत्पन्न करेंगे जिस प्रकाश के द्वारा हम निरंतर अपने शरीर को, अपने मन को, अपने धैर्य को और अपनी वाणी को और अपनी बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। हमारे अंदर बैठा हुआ नारायण जो है वो कितने समय में प्रकाशित होगा और किस प्रकार से प्रकाशित होगा, हमें भक्तिमती के द्वारा भक्तिमय होकर के सज्जनता के साथ में निरंतर अपने जीवन को दृढ़ता की ओर अग्रसर करना होगा। गुरुदेव कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने नियम पर, संयम पर, कर्तव्य पर नियंत्रण ना रख पाया हो उस व्यक्ति में अब भैंसा हिलता हुआ जा रहा है, एक विजार भी हिलता हुआ चलता चला जा रहा है। उसे भोजन मिला, भोजन किया, पानी पिया, फिर उसके बाद में वो कहीं भी बैठ जाता है, चाहे पर चलने वाली सड़क ही क्यों ना हो, जिसमें निरंतर वाहन दौड़ रहे हैं, वो सड़क पर भी वहीं बैठ करके आराम करने लगता है। मनुष्य का ये कर्म नहीं है, मनुष्य का ये धर्म नहीं है। मनुष्य का धर्म और कर्म क्या है कि केवल खा करके, पी करके अपनी मस्ती को निद्रा में स्थिति में नहीं ले जाना है। खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त करते हुए उस खाने से प्रकाश उत्पन्न करना है, चेतना को उत्पन्न करना है और अपने शरीर के प्रकाश के द्वारा जितने भी बंधु बांधव हैं, समाज के लोग हैं, राष्ट्र के लोग हैं, हितैषी हैं, उन सब का ध्यान रखने की क्रिया को उत्पन्न करना है। और साथ साथ में विद्यार्थी जीवन सभी का होता है, चाहे वो बूढ़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो या कैसा भी हो, सभी का विद्यार्थी जीवन होता है। उस विद्यार्थी जीवन में सबको पढ़ते रहना चाहिए। हम किसी पर भी उंगली उठा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब जब हम शास्त्र की तरफ देखेंगे, अवलोकन करेंगे, जब जब हम शास्त्रों की तरफ जाएंगे, जब जब हम शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे, इतिहास का पठन पाठन करेंगे, ऐतिहासिक लोगों को देखेंगे, गुरु परंपरा को देखेंगे, देव परंपरा को देखेंगे, निश्चित रूप से हमें नया ज्ञान प्राप्त होगा। कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं, गीता का जितनी भी बार पठन पाठन करेंगे उतनी बार आपको लगेगा कि गीता हम नए सिरे से पढ़ रहे हैं और नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में हमें अपने स्वयं को प्रकाशित करते हुए स्वयं की दीर्घा को बढ़ाना है और संयम नियम के द्वारा कर्तव्यों का पालन करते हुए सद्गुरु और नारायण के चरणों में निष्ठा रखते हुए अपने कार्यों को विस्तृत करते हुए उनका विस्तार करना है
और सनातन जगत के जितने भी अवलंबी हैं उन सभी को विस्तार करना है, क्योंकि हमारे द्वारा जो प्रकाश है वो प्रकाश ऐसा उत्पन्न होता है जिसमें पूरी पृथ्वी प्रकाशित होती है। सूर्य के द्वारा पूरा दिन प्रकाश में हो जाता है, चंद्रमा के द्वारा पूरी रात्रि प्रकाश में हो जाती है। तो उसी प्रकाश को ढूंढने के लिए एक कदम बढ़ाएं और उसी प्रकाश जगत को जानने के लिए, उसी प्रकाश में स्थिति का अवलोकन करने के लिए आप शास्त्रों की तरफ जाएं, शास्त्रों का अवलोकन करें, ऋषि महर्षियों की वाणी को सुने, गुरु को जाने, गुरु की बातों पर, गुरु के दिए गए शब्दों पर, गुरु की बताई हुई वाणी पर निष्ठा और श्रद्धा और आस्था के द्वारा उन पर अपना मार्ग प्रशस्त करें। आपका जीवन आनंद में होगा, हमारा जीवन उन्नति कारक होगा, हम सभी लोगों का जीवन धन्य हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है वर्तमान की स्थिति। जय गंगा मैया।